कथा श्रवण कराएंगे राजन जी महाराज। संपूर्णानंद के खेल मैदान में 18 से 26 जुलाई तक होगा आयोजन। वाराणसी में देवाधिदेव महादेव की अत्यंत प्रिय नगरी काशी में पवित्र पुरुषोत्तम मास के पुण्य अवसर पर पहली बार विश्वविख्यात कथावाचक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पूज्य राजन जी महाराज मंगलवार से सरस श्रीराम कथा का श्रवण कराएंगे। श्रीराम कथा प्रेमी सेवा समिति के तत्वाधान में जगतगंज स्थित संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय के खेल मैदान में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा नियमित रूप से सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगी। उक्त जानकारी रविवार को कथा स्थल पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में समिति के सदस्य सुमित सराफ ने पत्रकार वार्ता में बातचीत में दी। मैं प्रमोद बजाज, भूतपूर्व अध्यक्ष मारवाड़ी युवक संघ वाराणसी। आज किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है? आज हिंदुस्तान के कथावाचक मर्मज्ञ श्री राजन जी महाराज का श्री राम कथा यहाँ 18 तारीख से होने जा रही है और इसी आयोजन के लिए पूरे समस्त काशी को जानकारी देने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं के सहयोग से आज ये पत्रकार वार्ता की गई है, जिसके अंदर हम आप लोग को ये सूचना दे रहे हैं इस कार्यक्रम की पूरी। मैं सुमित सराफ, सेवक। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से 18 तारीख से पुरुषोत्तम मास में होने वाले श्री राम कथा, जो कि पूज्य राजन जी महाराज के मुखारबिंद से होगी और पूरा काशी इस कथा को श्रवण करके लाभान्वित होगा। क्या क्या व्यवस्था की गई है? लोगों के लिए पर्याप्त 80,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है। पर्याप्त मात्रा में पानी की, यूरिनल की, जूता स्टैंड और काफी स्टॉल हैं और दैनिक प्रसाद की व्यवस्था की गई है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। क्या कहना चाहिए काशी के लोगों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप लोग सभी लोग इस कथा पंडाल में आकर इस कथा को श्रवण करें। मेरा यह अनुभव है कि जो भी इस कथा को सुनेगा उसके जीवन की व्यथा जरूर समाप्त हो जाएगी, ये मेरा अपना विश्वास है। प्रणाम। जय श्री राम। इस कथा आयोजन का लगभग 1.5 साल पहले मेरे मन में ईश्वर की कृपा से कुछ प्रेरणा मिली। मैंने YouTube पे राजन जी के 1-2 भजन सुने और 1-2 कथा सुनी तो मुझे बड़ा एक अच्छा सा आनंद मिला और फिर मैं कब उनकी कथाओं को निरंतर सुनने लगा मुझे मालूम नहीं। तो मुझे लगा कि जब इस कथा में इतना आनंद है तो क्यों ना इस कथा का आनंद पूरा काशी ले। उसी समय मैं उस काम में लग गया। महाराज जी की बुकिंग आज से मैंने 1.5 साल पहले की थी। उस समय जाके नंबर मिला मुझे आज का, और अभी उनके पास जो नंबर मिल रहा है वो 2027 का मिल रहा है। अगर किसी को कथा कराना होगा तो 2027 में उसको नंबर मिलेगा। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से ही हम लोग को यह कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे लगभग हम लोग जो भी समझ में आया उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है। वाटर प्रूफ पंडाल किया गया है, गर्मी को देखते हुए पंखा की व्यवस्था की गई है, फिस्ट फैन सारी व्यवस्था। नगर निगम से यूरिनल मिल रहा है अपने को 40, उसकी व्यवस्था की गई है। पानी का RO वाटर प्लांट यहाँ लग रहा है। उसके अलावा नगर निगम से हम लोग को टैंकर भी मिल रहा है। बायो टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। जूता स्टैंड भी बनाया गया है और हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था भी की गई है। 1 एम्बुलेंस, 1 डॉक्टर और उसके साथ 4 सहयोगी वो कथा पंडाल में परमानेंट रहेंगे। उसके अलावा करीब 15 स्टॉल यहाँ पे दिए गए हैं जिसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और वो व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य है कि इतना बड़ा व्यवस्था समिति के लोग हर व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम लोग ने एक विकल्प के रूप में उनको दिया गया और उनसे ये सहयोग मांगा गया कि आप जो भी वस्तु यहाँ बेचें वो लागत मूल्य पे बेचें, जिससे कि कम दाम में लोगों को सुविधा मिल सके। और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आपको दिख रहा है पूरा ग्राउंड है। और आप लोग को भी लगे कि क्या हो सकता है वो सुझाव दें तो हम लोग उस पर भी विचार करके उसको भव्य रूप देना चाहेंगे। और इस बार हम लोग का एक सौभाग्य भी है कि सावन मास में जो है अधिक मास जो गया है, यानी कि बाबा का जो प्रिय मास है वो बड़ा पहले ही रहता है, 1 महीने का रहता है और अब वो 2 महीने का हो गया। तो मास भगवान विष्णु का, भगवान राम का मास होता है और सावन मास जो है महादेव का मास है और दोनों महीने मिल करके हरिहर का मिलन का ये मास है। और इस पावन मास में परम पूज्य प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री राजन जी
महाराज के श्रीमुख से इस विशाल पंडाल में श्री राम कथा की अमृत वर्षा होगी, जो कि प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारा सुफल बाजो। मैं सुमित सराफ जी, उनके पिताजी, उनके पूरे परिवार और काशी के एक एक प्रत्येक व्यक्ति का है, सबके लिए ये रामचरितमानस की 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है। आप देख रहे हैं पंडाल की भव्यता, और जब राजन जी महाराज के श्रीमुख से अमृत वर्षा होगी तो निश्चित रूप से यह पंडाल जो है बहुत से लोगों की जीवन की दिशा भी बदलेगा और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा। रामायण की एक दूसरी चौपाई है, श्री रामचरितमानस की एक दूसरी चौपाई है कि सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि असनाथ सही तबहि। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे सन्मुख जो भी आता है उसके करोड़ों जन्म के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यह एक आग्रह करता हूँ कि जब भगवान के सत्संग में जो लोग भी आएंगे तो निश्चित रूप से उनके आने से उनके पापों का शमन होगा। आग्रह है कि आपके माध्यम से ये बात सब जगह जाए, और निश्चित रूप से जब लोग पुण्य प्राप्त करेंगे तो आपके माध्यम से भी बहुत से लोग यहाँ आएंगे। तो कहते हैं कि पुण्य तो पल पल पे होता ही है, पल पल पे पुण्य होता है, और आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू सब लोगों को इस पुण्य कार्य के बारे में पता चलेगा।